ठीक है। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे डिपेंड कर तो रहा है, लेकिन ट्रेड वगैरह पे, लेकिन एक हालत जंग में है। वो दे रहा है कि चाइनीज मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जो चौथी स्लाइड है, कि चाइनीज मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्मल टाइज होनी चाहिए इंडिया के साथ, लेकिन दिल्ली ने कहा कि पहले बॉर्डर टेंशन को खत्म करो। इंडिया ने कहा कि हमारा जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट पहले है। सबसे पहले सरहदी तनाव पे बात करें आप। एक चीज में साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि जो इंडिया है दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, जिसे वो कहते हैं ना, टू बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, और ये उनको समझ है चाइनीज को। द वे इंडिया इज अ बिग कंट्री, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, योर डायरेक्शन, जो कि जारी बात है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चाइना को हर कंट्री से रेजिस्टेंस मिल रहा है विज़ावी ट्रेड को लेके रेजिस्टेंस उन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये जो चाइना बिफोर चाइनीज वायरस एंड चाइना आफ्टर चाइनीज वायरस, देखिए मैं कोविड नहीं कहता उसको, चाइनीज वायरस कहता हूं। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द परसेप्शन ऑफ चाइना हैज चेंज्ड सब्सटैंशियली। चीन को अब यह एहसास होने लगा है कि भारत के साथ लंबे समय तक सीमा पर तनाव बनाए रखना चीन के हित में नहीं है, क्योंकि भारत का सीमा पर तो चीन बिगाड़ नहीं सका, लेकिन भारत अगर अपना व्यापार चीन से कम करेगा तो यह चीन के ही नुकसान में होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन और भारत आज सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। अगर भारत ने व्यापार कम किया और ऊपर से अमेरिका सहित पश्चिमी देश जो आर्थिक नकेल चीन पर लगाने की तैयारी में है, अगर दोनों एक साथ हो जाएं तो फिर चीन का तो 12 ही बज जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुने। ठीक है। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया पे डिपेंड कर तो रहा है, लेकिन ट्रेड वगैरह पे, लेकिन एक हालत जंग में है। वो दे रहा है कि चाइनीज मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जो चौथी स्लाइड है, कि चाइनीज मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्मल टाइज होनी चाहिए इंडिया के साथ, लेकिन दिल्ली ने कहा कि पहले बॉर्डर टेंशन को खत्म करो। चाइना ने कहा कि देखें, बात सुने, हमारे साथ आपकी तिजारत कितनी है, हमारे साथ आप सबसे बड़े हमारे तिजारती पार्टनर, ये चाइना का स्टांस है। चाइना का स्टांस ये है कि 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंडिया में चाइना की, और मतलब है कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो तिजारती पार्टनर तो इंडिया और चाइना ही है। तो उन्होंने कहा, चाइना ने ही कहा, चाइना की तरफ से बात हुई कि दूसरे मामला पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया ने कहा कि हमारा जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट पहले है। सबसे पहले सरहदी तनाव पे बात करें आप, कि आप ये बताएं कि आप अपनी फौजें कब बढ़ा रहे हैं, हम अपनी फौजें कब बढ़ा रहे हैं, और आपने कश्मीर पे क्या बात की। जो वजीर खारजा उनके वांग ली के आने से पहले ये आ गई कि जो आपका कश्मीर पे आपने बात की है पाकिस्तान के साथ मिलके, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह कि वहां पे जो वो पहुंचे चाइना के वजीर खारजा, तो उनका इस्तकबाल इंडिया में जिस तरह होना चाहिए था, जिस तरह इंडिया एक रवायती तौर पे इस्तकबाल करता है अपने मुख्तलिफ मेहमानों की, उस फॉरेन मिनिस्टर जो पहली हमारी खबर है, और ये कहा उन्होंने, जयशंकर ने, कि टाइज विद बीजिंग नॉट नॉर्मल अमिड बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है इसलिए हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहा है, ठीक है जी, इंडियन एक्सप्रेस जो खबर दे रहा है, इसी को बिल्कुल उन्हीं को कोट करते हैं, जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि बायलैटरल रिलेशंस डिस्टर्ब, वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है ना, ये तो सड़कों पे अमूमन लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, आगे गाड़ी खराब है और सड़क खराब है, लेकिन इन्होंने अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब जैसे जा रहे हो ना सड़क पे, कि चाइना ये चीज तो समझता है कि इंडिया जो है वो एक पोटेंशियल पावर है, पोटेंशियली एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जिसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैंक कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है, दे आर टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इसको कहा दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। अमित शाह बात कर रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एनएस दोवल तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बात कर रहे होंगे, सो दे आर स्पीकिंग लेस एंड दे आर डूइंग मोर। दैट इज अ वाइज स्ट्रेटजी बाय द वे। अब चाइना जो है वो समझता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये या बाकी इंडो अमेरिका हो, ये जो इंडो पैसिफिक के ममालिक हैं वो तो सारे इंडिया आ रहे हैं। अभी 21 मार्च को एक वर्चुअल समिट हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की। जो
क्वाड है, दैट बेसिकली इज अ पेन, एक बहुत बड़ी पेन है जो कि चाइनीज के माइंड में 24 घंटे रहती है। और वो एक ही बात कह रहे हैं, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अब ये जो चीज है, ये द चाइनीज आर लुकिंग इट वेरी केयरफुल। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट 2+2 डायलॉग, जापान के साथ कशीदा साहब आए हुए थे, 2+2 डायलॉग, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी आपके सामने आ रही है। सो द वर्ल्ड इज टेकिंग इंडिया सीरियस प्लेयर इन इंडो पैसिफिक। वो समझते हैं इंडो पैसिफिक में जैसे आप कह लें कि वो है ये जो है, अब इंडिया और चाइना का जो मसला है, इसमें समझा जाता है कि शायद जो पाकिस्तान है, दैट इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्लेयर, कश्मीर का जो इलाका है, और चाइनीज जो है वो उधर नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी वो जो इंडियन बैकयार्ड है उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। गो कि किस हद तक कामयाब होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टेरेन। अब आप देखें कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में बयान दिया था, उस पर जाहिर बात है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया था। दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने कहा जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें आप लोग ना आए, ठीक है जी, और किसी मुल्क की कोई हक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और रिफ्रेन करें फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑफ आवर इंटरनल अफेयर्स। दैट इज अ टफ स्टेटमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना। मतलब एनएसए क्या कह रहे हैं, असल कहानी तो अंदर एनएसए में हुई होगी, वहां पे बैठ के बात हुई, क्योंकि मोदी जी का ब्रेन जो है वो तो एनएसए है, ठीक है, उनका जो स्ट्रेटेजिक ब्रेन है वो तो जयशंकर और एनएसए है। बाकी अंदर खाते इधर क्या करने हैं वो राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब और बाकी कुछ और कैबिनेट के करीबी लोग होंगे, लेकिन असल ब्रेन तो दो लोग ही हैं, दोनों से वो मिलके गए हैं, बिकॉज दे वांट टू रीड प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो पढ़ना चाह रहे हैं। एनएसए क्या कहते हैं? चाइना की पॉलिसी है डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी। सामने से दिखाएगा डॉलर, जब गले मिलोगे पीछे चौंकेगा ड्रैगर, छुर्रा। देखिए सही है, डॉलर और ड्रैगर की डिप्लोमेसी पे वो चलता है। पहले वो दिखाने के लिए ये ले डॉलर, ये ले डॉलर, जब पास आ गए ये ले। तो अब हमने क्या किया, हमने तो जी फौज वहां डिप्लॉय कर दी है, मेरा डिप्लॉयमेंट है, उनसे ज्यादा ये कम नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं। हम तो सियाचिन में, आप जानते हैं, आप भी सियाचिन में, हम भी कितने सालों से। हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो उनको होती है, 4 फुटे चीनियों को बेचारों को होती है, कमजोर से होते, पतले पतले से होते। अभी पीछे गलवान में एक हमारे सरदार जी थे, मुझे नाम नहीं है, वो शहीद हो गए, उन्होंने 10-12 चीनी तो वैसे निपटा दिए गर्दन तोड़ के। तो कहने का मतलब ये है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर लद्दाख में रहना उनके फायदे नहीं है। 2 साल से वहां वो मक्खी मार रहे, चूहे पकड़ के खा रहे। चीमा साहब, हकीकत जिंदगी ये है कि चाइना को हर कंट्री से रेजिस्टेंस मिल रहा है विज़ावी ट्रेड को लेके रेजिस्टेंस उन्हें मिल रहा है, क्योंकि ये जो चाइना बिफोर चाइनीज वायरस एंड चाइना आफ्टर चाइनीज वायरस, मैं कोविड नहीं कहता उसको, चाइनीज वायरस कहता हूँ। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द परसेप्शन ऑफ चाइना हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली। क्या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इसलिए भी आए हैं कि जो इंडिया ने अपने आप को इंडो पैसिफिक में थोड़ी सी स्पेस दी है जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2, जापान के साथ 2+2, क्वाड में, ये सारा हाउ फॉर 5 लेयर का मिसाइल शीट है, वैसे मल्टीपल लेवल पे अलायंसेस है, क्योंकि अलायंसेस आल्सो हैव टू बी चेक एंड बैलेंस। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो गलत होती है, आप सिर्फ अलायंस कहते हो मुसलमान से बनाएंगे, इस्लाम पे ही बनाएंगे, एक ही पॉइंट को लेकर चलते हैं। अब हमारी अलायंस मुसलमान से भी है, हमारी ज्यू से भी, क्रिश्चियन ईसाई से भी है और हिंदू से भी। हम तो हर एक के साथ चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले दोस्त हैं, अमन पसंद लोग हैं चीमा साहब, हम अमन पसंद लोग। अब ये जो चीनी है भाई साहब व्यापारी, मैं सीधा बोलूँ, ये है व्यापारी। इनका कोई, आपको पता है चाइना में ये कहते कि वी आर एथिस्ट्स, हम तो रिलीजन में मानते ही नहीं, कहते वी विल रिराइट द होली कुरान। जो बाइबल इनके है चीमा साहब, वो सीसीपी से एडिटेड है, और जो पादरी है ना चर्च का, वो भी सीसीपी का मेंबर है। इस पर हम डिबेट कर चुके हैं नेशनल टीवी पे। एक चीज में साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि जो इंडिया है, दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी, जिसे वो कहते हैं ना, टू बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, और ये उनको समझ है चाइनीज को। The way India is a big country, population, resources, your direction, जो कि जारी बात है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।